अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। जैसे मैं कह चुका हूँ, सजेशंस मांग रहा हूँ आपके नाम के सिर्फ MS ओपिनियन, नया जो यूट्यूब चैनल का नाम बदलना चाहते हैं, MS व्यूज़, MS प्रिडिक्शंस, या कोई और नाम आप तजवीज़ करेंगे तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस पर कर सकें आगे काम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक, जैसे मैंने कहा, हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप बहुत तेज़ी से काम बेहतरी की तरफ चल रहा है और कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीपल इश्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकूँ रोज़ाना की बुनियाद पर। इसीलिए आजकल 2 वीलॉग आते हैं। आप कई दोस्त हमारे भूल जाते हैं नोटिफिकेशन को क्लिक करने पे। नोटिफिकेशन वो बेल आइकॉन है, वो क्लिक करेंगे तो ऑल कर देंगे तो तमाम आ जाएंगी। और इसीलिए हम बातें कुछ करना चाहते हैं। और आज का शेर या आज की एक नज़म यकीनन हबीब जालब की, कहाँ कातिल बदलते हैं वक्त चेहरे बदलते हैं। अजीब सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं, बहुत कम ज़र्फ था जो महफिलों को कर गया वीरान। ना पूछो हाल यारां शाम को जब साए डलते हैं, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती है, ना वो सूरज निकलता है ना अपने दिन बदलते हैं। ये मायूसी की बात नहीं है, एक एक्सप्रेशन है। वजह क्या है, हमारे यहाँ ताकतवर हुक्मरान फ़ायदों में हैं और आम आदमी के लिए क्या मसाइल हैं, तो सिर्फ ये बताने का मकसद है आपके सामने। सबसे पहला इशू तो आसिफ अली जरदारी साहब जाली अकाउंट के एक जो फेक केस, जो फेक FIR, बुनियादी तौर फेक अकाउंट पे FIR हुई थी कराची में, और अगर JIT ना बनती तो सारी चीज़ें, हालात और वाक़यात सामने ना आते। और यह केस आपको पता है इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट नैब में चल रहे हैं। जो घर उनका मुजमद करने की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल किया है, 8 अरब की सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पर जवाब जमा कराया है एहतसाब अदालत में कि घर का किराया, जो कराची का घर है, वो कहना यही है कि करप्शन के पैसे से ख़रीदा है। आसिफ सरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी क्योंकि उसके अकाउंट से, ये सस्पिशियस है, इतना आसान काम नहीं इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करना। 15 करोड़ अदा किए गए। सवालनामा भेजा था, जवाब नहीं दिया गया, और यही कहा है वो अंडर नैब लॉ सेक्शन 18 और 23 देख लें, 15 दिनों के अंदर अंदर वो बाकायदा कोर्ट ने फ्रीजिंग ऑर्डर पास करने होते हैं। दूसरा इशू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही है। ये आज बुनियादी तौर पर आप कोर्ट स्टूडियो, ये प्रोग्राम कि जिसमें मैं कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर अहम केसेस चल रही हूँ। दूसरा सिंथिया डी रिची का इशू है, जो उसने अपनी मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो चल रही हैं दराज मुकदमा के कॉन्टेक्स्ट में, एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान के इस्लामाबाद में थी, दरख्वास्त दी थी, दलाइल सुने, उन्होंने कहा कि इनकी खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया था जो हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है जी, अब वो 10 इंक्वायरियाँ तो नहीं होनी हैं, ये ये वकील का कहना था, और इंक्वायरी में वो शामिल होना चाहता है। अल्टीमेटली तो देखिए, आप इंक्वायरी में शामिल होने से रोक नहीं सकते हैं। दोनों फ्रीकन का मौक़िफ़ सुनने के बाद FIA का तरीक़ाकार है, FIA एक्ट के मुताबिक ये पहले इंक्वायरी करता है, फिर ये मुकदमा दर्ज करता है। जबकि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत सेक्शन 154 के तहत पहले इंदराज मुकदमा होती है और फिर बातें आगे चलती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई और वहाँ बताया यही कुछ समरी नहीं भेजी, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ। अदालत का सवाल था कि कानून कहाँ तोड़ा है। तो हम कई दोस्त हैं, मैं बहुत जल्दी में पब्लिक इंटरेस्ट फाइल कर देते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में पहले आपको कॉज ऑफ एक्शन बनाना है, आपको मुख्तलिफ इदारों के पास जाना है, पहले वहाँ उन्हें बताना है आपने कि ये इश्यूज़ हैं। यानी मिसाल का तौर पर मैंने जब चैलेंज किया था, मैंने 3 इश्यूज़ पे चैलेंज किया था। एक तो उसकी इंक्रीज़ करने को, पेट्रोलियम की प्राइसेस मैंने बेस बनाई थी प्लैट से, और पाकिस्तान में 1 महीने का फ़र्क है। फिर क्वालिटी की बात भी की थी। साथ मैंने सेल्स टैक्स जो इंक्रीज़ किया, वायरीज चैलेंज मैंने की थी कि सेल्स टैक्स आप 17% से इसहाक डॉलर निकल जाता है। इसहाक डार साहब ने जो काम करते थे वो उस बुनियाद पर सामने रखा था कि आप 17% से ज़्यादा सेल टैक्स नहीं ले सकते, और ये मौजूदा गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि ये सेल टैक्स 17% पर वापस ले आए हैं।
एक जो अहम इशू है जो लाहौर हाई कोर्ट में मैंने उठाया हुआ है और वो बहुत अहम इशू है, वो आम आदमियों के हवाले से है। रिट पटिशन 15994 ऑफ 2002 ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन और कार डीलर एसोसिएशन की तरफ से ये फाइल की गई है। और इसमें जो फ्रीकैन वफाकी हुकूमत, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन सब को फ्रीक बना के, और जितने भी हमारे कार डीलर्स वगैरह हैं जो बड़ी बड़ी कारों के हवाले से हैं, उनमें कार मिसाल के तौर पर पाक सुजुकी है, होंडा एटलस है, किया लकी है, इंडस मोटर है, यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज़ है और कोराकर मोटर्स हैं जो गाड़ियाँ असेंबल करती हैं। और इन्होंने गाड़ियों की जो लोकल मार्केट में तबाही हो गई है कि अच्छी क्वालिटी दे नहीं रहे और कीमतें पकड़ी नहीं जा रही हैं। वहाँ अदालत के सामने दो बात की हैं कि एक तो इंपोर्ट यहाँ गाड़ियाँ हो रही थी, जापानीज सस्ती गाड़ी मिल रही थी, अच्छी गाड़ी मिल रही थी, लेकिन वो एसआरओ में चेंजेस आ गई हैं, तो उसको चैलेंज किया है। दूसरा जो अदालत के सामने रखा है वो बेसिकली स्मॉल इकोनॉमिक जोन की बात की है। अगर आप सिर्फ सिंपल देख लें कि जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम करते हैं, जापान के साथ, कोरिया के साथ, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका के साथ। जापान जो सबसे बड़ा लार्जर एक्सपोर्टर है, यूएस डॉलर 93 मिलियन की हैं जी, और तकरीबन 80% जो जापान की इंपोर्टेड गाड़ी हैं वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है ना वो लेकर आते हैं। और वो क्या करते हैं, वो दुबई कार एंड ऑटोमोटिव सिटी फ्री जोन बना हुआ है दुबई के अंदर, वो वहाँ जाती हैं, रिफर्बिश होती हैं, गाड़ियाँ मरम्मत होती है, डेंटिंग पेंटिंग ठीक होनी होती है, और वो इस तरह वो पाकिस्तान में आती हैं। और हम अगर यहाँ ले आएँ तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट कम पड़ेगी, वहाँ पर लेबर की कॉस्ट बहुत है यूएई के अंदर, और चार स्मॉल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की है, कराची, लाहौर, पेशावर और ग्वादर में, जिससे इन्वेस्टमेंट तकरीबन यूएस डॉलर 400 मिलियन की है। अगर लोकल गाड़ियों की अगर आप देखें तो वो रेवेन्यू में गालिबन जो मैं जस्ट एस्टिमेट बता रहा हूँ 100 बिलियन के करीब है। ये कोई अगर आप ये इन्वेस्टमेंट आती है तो ये 400 बिलियन के करीब जाने के चांसेस हैं कि जिससे आपके मुल्क की इकॉनमी बहुत बूस्ट हो जाएगी। यहाँ गुजारिश सिर्फ यही है, इस पे अदालत ने वफाकी हुकूमत ने, वजारत कॉमर्स ने, खरासा वज़ारा ने जवाब दाखिल कर दिए। किया मोटर्स की तरफ से आए हुए थे अली सत्तार फजली साहब, उन्होंने अदालत से टाइम मांगा है और कहा है कि मैं आइंदा डेट पर जवाब दाखिल कर दूँगा। जो बात समझने वाली है यहाँ पर, देखिए पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के वो स्टैंडर्ड वो नहीं है, सेफ्टी मेजर्स अगर आप देखें वो नहीं लिए जा सकते। शेर अफगन साहब ने जो वफाकी वज़ीर थे साहब का, और उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था कि वो बैग नहीं खुल सके थे, लेकिन आपने जो एयर बैग लगाए हुए हैं वो इसी मकसद के लिए हैं, एक्सीडेंट हो तो खुल जाए। मुझे एक एडवांटेज हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एयर बैग खुल गया था, वो अलग बात है, वो इंश्योरेंस करवाई हुई थी तो एडवांटेज मिल गया उसका। लेकिन यहाँ पर वो क्वालिटी नहीं रखी गई है, एयर बैग कम लगाए जाते हैं। फिर गाड़ी की जो स्टैंडर्ड है, टायरों का इशू है, अलॉय रिम का इशू है, चीज़ें आके यहाँ असेंबल होने के बाद वो क्वालिटी पता नहीं क्यों नहीं रह जाती है। हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड तो बना हुआ है, लेकिन वो भी अभी तक मिसाल के तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिलों के स्पेसिफिकेशन के हमने कई इश्यूज़ लेकर गए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। आपने देखा कि यहाँ हमारे यहाँ कई औरतें पीछे बैठी होती हैं तो टायर दुपट्टा जो है ना वो टायर के अंदर आ जाता है और उसका नुकसान कितना होता है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट में लेकर गए थे, लाहौर हाई कोर्ट में आज के बाद कोरोना की वजह से मामला रह गए। जस्टिस अली अकबर साहब ने बहुत काम किया, और साबका चीफ जस्टिस जिनको मैं हीरो का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, पाकिस्तानी कौम के बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के मामले उन्होंने उठाए और इन कोशिश करते रहे कि लोगों के अवामी मसाइल हल करने में। अब यहाँ जो कि हुकूमत वक्त कि अपने जो उनके टारगेट्स कुछ और हैं, उनके पैरामीटर्स कुछ और हैं, इसलिए मसाइल चले आ रहे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे अदालतों में ये मामला फिर लेकर आएंगे ताकि आम आदमी को सस्ती और अच्छी चीज़, क्वालिटी की चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मिल जाए। अगर ये मिल सकेगा तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकेंगे, और यही बात हमने अदालत में रखी। और पब्लिक इंटरेस्ट करने का मकसद ही ये होता है कि आवाम को रिलीफ आवाम की दहलीज पर मिल सके और अवामी मसाइल सारे हल हो सकें। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।